हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। देखिए, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं अपने चैनल पर नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको 1.1 प्रश्नावली को प्रारंभ करूँगा। इससे पहले मैंने बेसिक जानकारी आपको संख्या पद्धति, यूँ कहें कि आपके चैप्टर के हिसाब से रैशनल नंबर्स जो होते हैं उनके बारे में संख्या पद्धति के जो छोटी छोटी परिभाषाएँ थी उनको बनाने का प्रयास किया था और उसने समझाने का प्रयास किया था, उन्हें परिभाषित भी किया था, उदाहरण भी दिए थे। और उसके बाद आज मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधारित जो क्वेश्चन है, जिनके द्वारा अपन को विभाजन का प्रयोग करने के उपरांत एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करने के बाद। तो देखिए, अब अपन आगे अग्रसर होते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ तो आप छोटी कक्षाओं में भी ज्ञात करते थे, लेकिन यहां पर मात्र इतना हो गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के उपरांत एचसीएफ अपन को ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं एक क्वेश्चन में, 1 2 3 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहले अपन पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हल करने से पहले पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो इस प्रकार से है, 135 और 225। तो इस प्रमेय के अनुसार सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या और बड़ी संख्या का मान अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। सांकेतिक तौर पर मैंने संक्रियाओं की जो भावाजन प्रक्रिया थी भाग की, उसमें मैंने आपको संकेतों के माध्यम से समझाया था कि यदि भाग लिया जाए, भाग का चिन्ह लिया जाए, तो इसमें यहां पर मैंने माना था A, यहां पर माना था B और यहां पर Q और इस प्रकार से यहां पर R। ये संकेत मैंने सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए थे। जहां पर ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है और ये शेषफल है। इसी प्रमेय का प्रयोग करने से अपन इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में अपन A और B का मान ढूंढते हैं। तो देखिए, भाग के प्रश्न में हमेशा A के मान से B का मान जो होता है वो हमेशा छोटा होता है। मेरा कहने का आशय यह है कि A का मान बड़ा होगा और B का मान हमेशा छोटा होता है, और B से भी छोटा होता है R का मान, क्योंकि वो शेषफल होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान के चलो 25 संख्या अपन ले लेते हैं, वैसे किसी अन्य संख्या से डिवाइड करते हैं, मान को 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहां पर अगर अपन 26 लेते हैं तो इसका डिवाइड इसमें नहीं जाएगा लेकिन पॉइंट में जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, हमेशा A और B का मान अपन को ढूंढना सबसे पहले आना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, A का मान क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है और B का मान हमेशा छोटा होता है। यूं कहें कि A ग्रेटर देन B। इस प्रकार से ये सबसे पहले अपन को ज्ञात करना पड़ेगा दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। जो छोटी संख्या होगी वह होगा अपना B का मान और जो बड़ी संख्या होगी वह होगा अपना A का मान। तो इसको सबसे पहले भाग की संक्रियाओं के आधार पर रफ कार्य में करेंगे, फिर इस विभाजन का प्रयोग करने के बाद उसको अपन स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम में रखते चलेंगे। उसके बाद अपन को अंतिम तौर पर एचसीएफ प्राप्त होगा। इस प्रोसेस से करने के लिए तो देखिए, सबसे पहले मैं रफ कार्य करता हूं। यहां पर रफ कार्य में आप देखोगे इधर कि छोटी वाली जो संख्या है 135, तो 135 को यहां रखूंगा मैं और अंदर रखूंगा मैं 225 को। और अब मैं भाग, जिस प्रकार से अपन भाग करते हैं उसी प्रकार से इनको भाग करूंगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए, ध्यान से देखना जरा भैया। तो पहली स्टेप, इस 135 को भाग 2 से 25 में अपन देते हैं तो 1 टाइम जाता है। कितनी बार जाता है, 1 टाइम, मतलब एक बार। तो 135 सेकंड 135। उसके बाद अपन इसका घटाव करेंगे तो 5 से 5 जाने के बाद अपन को 0 प्राप्त होता है और 12 से 3 जाता है तो अपन को 9 प्राप्त होता है। इसकी यहां तो यह कुछ नहीं बचता है। अब क्या करना है, सेकंड प्रोसेस में भाग की क्रिया होती तो अपन उसको यही छोड़ देते, लेकिन चूंकि अपन को एचसीएफ निकालना है, विभाजन का प्रयोग करना है, तो अपन को क्या करना है, इसकी सेकंड स्टेप बनानी है। जो अपना शेष फल प्राप्त हुआ था उसी को अब अपन को बना लेना है भाजक, और जो भाजक था वह बन जाएगा यहां पर भाज्य। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। वैसे छोटी कक्षाओं में आप बहुत अच्छे तरीके से एचसीएफ की भाग विधि जो होती थी बिल्कुल वही विधि है जी, सेम उसी तरीके से अपन आगे कर रहे हैं। तो इसमें अब क्या करना पड़ेगा, 90 जो है उसको बनाना पड़ेगा अपन को भाजक और 135 जो है वो बन जाएगा अपना भाज्य।
अब 90 का पाड़ा फैलाएंगे 135 में तो वो भी एक बार जाएगा, तो यहाँ पर 19 या 90 लिखेंगे, उसके बाद इसका घटाना करेंगे तो कितना बचा, 5 की 5 आएगा और 13 में तो 9 जाएंगे तो 4 बचेगा। अब वही प्रक्रिया जो ऊपर अपन ने अपनाई थी सेम प्रक्रिया इसी को अपनाएंगे, तो तीसरी स्टेप अपन ले लेंगे थर्ड स्टेज में क्या करना है अपन को, 45 जो है उसको अपन को भाजक बनाना है और 90 जो है उसको अपन को भाज्य बनाना है, तो इसका 2 बार भाग जाएगा तो यहाँ 90 अपन को प्राप्त हो जाता है, घटाना करने के बाद अपन को शून्य प्राप्त होता है। अब जब शून्य अपन को प्राप्त हो जाता है तब इस क्रिया को अपन क्या करते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं। हाँ, तो अब अपन 3 प्रोसेस इसकी बनी है, 3 स्टेप, इन तीनों प्रोसेसों को विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेय है उसमें अपन रखेंगे स्टेप बाय स्टेप और अपना आंसर ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये अपन ज्ञात देखिए a ग्रेटर देन b होता है, तो इसका मतलब ये था कि a बराबर यहाँ पर होगा अपना 225 और b का मान होगा यहाँ पर 135। ये अपन ने ज्ञात कर लिया इस प्रमेय के आधार पर। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक लाइन भाषा में लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के प्रयोग से। तो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, जब बाकी संक्रिया बताई थी और प्रमेय को भी समझाया था, इसका सिद्धांत जो नियम सूत्र निकल के आया था वो था A = BQ + KR, जहां पर एक प्रोसेस थी कि शून्य जो होगा वो ग्रेटर देन R होगा और R से बड़ा अपना B होगा। ठीक है, इसको चाहे लिखें चाहे मत लिखें आप, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहां तक लिखें। अब भाषा के तौर पर भी मैंने बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल धन शेषफल। अब क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इनको लिखते चलेंगे। यहां पर भी देख लीजिए, a का मान इतना माना जाएगा, b का मान ये संख्या मानी जाएगी, q का मान ये संख्या मानी जाएगी और r का मान a वाली संख्या मानी जाएगी। एक बार फिर ध्यान दीजिए, a का मान होता है बीच वाली संख्या, b का मान होता है जिस संख्या से भाग दिया जाता है, q का मान होता है जहां पर भागफल प्राप्त होता है, r का मान होता है जो शेषफल होता है। इसे कैसे लिखते हैं जरा देखिए। सबसे पहले a का मान है 225 = b का मान है 135 गुणा q का मान है 1 प्लस r अपन को प्राप्त हुआ था 19, जहां पर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ था, तो यहां लिखना पड़ेगा जहां शेषफल इज नॉट बराबर 0 है, क्योंकि 0 अगर हो जाएगा तो हल ही हो जाएगा। ठीक है, तो पहली स्टेप। अब अपन इसी तरीके से दूसरी स्टेप को अपन लिखेंगे। तो यहां पर a का मान a है, b का मान a है, ठीक है, और q का मान a है और r का मान a है। तो सेम अब प्रोसेस क्या होगी, फर्स्ट सेकंड स्टेप में 135 यहां आएगा आपका, 90 × 1 यहां आएगा, प्लस में शेषफल अपना कितना बचा था 40। यहां भी यही कंडीशन है, जहां शेषफल इज नॉट बराबर 0 है, 0 है। ठीक है, थर्ड स्टेप में अपन देखेंगे यहां पर वही प्रक्रिया सेम। तो 90 यहां पर लिखेंगे, उसके बाद 45 गुणा 2 प्लस 0, जहां शेषफल क्या है 0 है, जहां शेषफल बराबर 0 है और जहां पर अपन को शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है वहीं पर अपन इस क्रिया को बंद कर देते हैं, क्योंकि अब जो भाजक अपना 0 प्राप्त होने के बाद जो अपना भाजक होता है वही अपना क्या होता है, आंसर होता है। तो यहां लिखेंगे अतः संख्या 135 और 225 का HCF बराबर 45 होगा। बस यही आपका क्या माना जाएगा, आंसर। चलो मुस्कुराओ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भैया, हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। तो देखिए ये क्वेश्चन है 196 196 और
38 2 से 20। इसको भी जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट आपने किया था, पहला क्वेश्चन जो किया था, उसी प्रकार से सेम तरीका से हल करना है। तो सबसे पहले अपन यहां पर रफ कार्य के लिए लाइन खींचेंगे, इधर डालेंगे अपन रफ कार्य, और यहां पर अपन देखेंगे प्रमेय का प्रयोग करने से पहले कि एक, अभी बात मैंने जो बात बताई थी कि दो संख्याएं जो होती है उनमें से ए और बी का मान सबसे पहले क्लियर करते हैं। इसके लिए अपन बताया था कि ए ग्रेटर देन होता है बी। इसका आशय यह है कि ए का मान बी से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसके आधार पर ए बराबर होगा 38 220 और बी बराबर होगा आपका 196। ठीक है, अब अपन बाकी संक्रिया करेंगे सबसे पहले, फिर अपन अपनी प्रमेय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ठीक उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इसको लिखेंगे। तो देखिए रफ कार्य में आ जाइए। सबसे पहले एक बार फिर मैं आपके लिए मीन तैयार कर देता हूं। यहाँ ए मानते हैं, ये बी होता है, ये क्यू होता है, ये छोड़ देते हैं, ये होता है अपना आर। इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि बाकी प्रोसेस के लिए संकेत दिया जाता है। अब आप देखिए तो बी का मान कितना है अपना 196 196, जिसमें भाग देंगे अपन 38 220 38 220। ठीक है भैया, तो बिल्कुल सबसे पहले इसको उसी तरीके से हल करेंगे। पहली स्टेप है, ठीक है, जैसे अपन ने पहले किया था। तो सबसे पहले तीन संख्या में भाग जाएगा, तो 196 को भाग 3 से 82 में जब जाएगा तो एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भैया, एक बार। तो यह आ जाएगा 1 9 और 6। अब इसको घटाव करेंगे तो 12 में से 6 गए तो कितने बचे भैया, 12 में 6 गए तो 6 बचे। ठीक है, इसकी यहां से इधर आएगी तो यहां पर अपन इसको मानेंगे 18। 18 में से अपना जाएगा 10, तो कितना बचा 8। इसकी यहां से इधर आएगी तो कितना बचा 1। अब यहां पर देखिए अगला जो सवाल था वहां पर ये संख्याएं बाद की नहीं थी, इसीलिए इसी को अपन ने क्या मान लिया था, शेषफल। और शेषफल मानने के बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको अपन ने भाजक मान लिया था। लेकिन यहाँ पर वो क्रिया नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले शेष संख्या जो बची है उनका भाग भी पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, तब शेषफल अपन को प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर 2 को नीचे लाएंगे तो इतनी संख्या अपन को प्राप्त हो जाएगी 1862। अब 196 के पहाड़े इस तरीके से फलाना है या इस संख्या को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, कितना आंसर आ जाए इसकी समथिंग आ जाए। तो यहाँ पर जाएगा 9 बार। कितनी बार, 9 बार। तो 9 से गुणा कर लो 4, चनाम कितना होता है 54, 54 की 4, आंसर कितना बचा भैया 5। नंबर 81 और 5 कितना हुआ 87, 87 की 7, और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764 आ जाएगा। ठीक है भैया, 1764 आने के बाद अपन का इसका फिर घटाव करेंगे तो एक संख्या भी और बची हुई है। तो यहाँ पर घटाव करिए तो कितना बचा, 12 से 4 गया तो कितना बचा भैया 8। ठीक है, यहाँ इधर संख्या आया तो आया 9, इधर बचेगा तो शून्य, इसको कोई लिखने का आशय नहीं है। अब अपन यहाँ से शून्य प्राप्त कर लेते हैं तो अपन को 980 प्राप्त होता है। तो 196 में अपन किस संख्या का गुणा करेंगे, 5 का गुणा कर दो। कितने का, 5 का। तो इतना ही अपन को प्राप्त हो जाता है। कहने का आशय यह है कि यहाँ पर पहली ही स्टेप में अपन को शेषफल प्राप्त हो जाता है। तो इस सवाल में अपन को एक ही स्टेप अपन को लिखनी है, वो भी अपनी प्रमेय के अनुसार। तो देखिए फिर एक बार भाषा लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के प्रयोग से तो इसका क्या सिद्धांत था, क्या सूत्र था, देखिए a बराबर बी क्यू प्लस के आर। ठीक है, अब इस संख्याओं में, इन संकेतों में यहां पर रखेंगे तो ये a का मान है अपना, ऊपर देख सकते हो आप, ये b का मान है और ये q, और शेष पर पहली स्टेप में अपन को कितना प्राप्त हो गया है, 0 प्राप्त हो गया है। तो यहां लिखेंगे 38 2 से 20 बराबर 1 से 96 इंटू 1 से 95 प्लस 0। यहां लिख देंगे अपन कोष्टक में, जहां r बराबर या शेषफल
बराबर 0 है। अतः 38,220 और 196 का HCF क्या मानते हैं, जो संख्या भाजक होती है। भाजक यहाँ पर कितना है, 196। यही है आपका आंसर।